हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा चौहान हमारे यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिक्रूटमेंट की, और वो भी कहाँ का, हरियाणा के रिक्रूटमेंट की हम बात करने वाले हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। ये नोटिफिकेशन कब का है? 21/1 का है। दैट मीन्स लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, कोई भी फ्रॉड किसी तरह का नहीं है। ओके, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सभी टॉपिक्स के ऊपर, उन सभी आपके क्वेश्चन को आंसर करेंगे जो आपके मन में है, जैसे कि सीट्स, जैसे कि वो 3 ईयर का बार काउंसिल जो अभी मचा रखा है धमाका, और सिलेबस के बारे में नेगेटिव है कि नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली फीस को लेकर के और रिजर्वेशन को लेकर के, ईडब्ल्यूएस बच्चों को काफ़ी चीज़ों में डाउट होता है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। और एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ कि थोड़े दिन पहले एक और, जब ये नोटिफिकेशन आया था हरियाणा की वैकेंसी के लिए आने वाली है, तब भी मैंने कहा था कि बच्चों पढ़ लो, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। अभी भी कहूंगी पढ़ लो, अप्रैल या मार्च में फ्री होने की संभावना है। तो अभी भी आपके पास समय है। अभी भी नहीं पढ़ रहे हो तो उसमें कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है जो हम बार बार कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए वैकेंसी है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये तो सबको पता है कितनी वैकेंसी आई है। अनरिजर्व्ड की टोटल है 156। अनरिजर्व्ड की जो है जनरल 156 बहुत होती है। एससी की 40, ये सब आप देख लेना, है ना। मैं जो बात करूंगी टोटल जनरल के बच्चों को लेकर ही बात करूंगी, क्योंकि आप माइंड में अगर बिठा लोगे कि हमें रिजर्वेशन है, तो आपके माइंड कहीं ना कहीं वो ऐसा काम करेगा कि उतने ही नंबर लेकर आएगा। इसलिए मैं एडवाइस करूंगी कि आप कैटेगरी, रिजर्वेशन, इन सब चीज़ों को छोड़ें और सिर्फ इतना ध्यान रखें कि हमें पढ़ना है और हर हाल में सिलेक्शन लेना है। करेक्ट। चलिए, सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन 3 ईयर वाले का अभी यहाँ पे करते हैं पर्दाफाश। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल अपॉइंटेड एज सिविल जज। सिविल जज के लिए अपॉइंटेड नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक उसके पास क्या नहीं हो, बैचलर डिग्री। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ आपको LLB पास आउट होना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एक रिकॉग्नाइज्ड मान्यता प्राप्त का कॉलेज हो, जहां से आपने, डेट कितनी है, 15/2/2021 तक जिसने भी LLB कर लिया है वो सब क्या है, एलिजिबल हैं। ओके, तो इसका मतलब 3 ईयर एक्सपीरियंस को छोड़ो, आप एलिजिबल हो। 2019-2020 में जब भी पास आउट हुए हो तो आप क्या कहलाओगे, इस चीज के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, एज की बात कर लेते हैं। उम्र सीमा 21 से कम का नहीं चलेगा। नॉट लेस देन 21, 21 के होने चाहिए हो आप, और 42 से ऊपर का नहीं चलेगा। कई बार मेरी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। देखो लेडीज है ना, कम पढ़ पाई या शादी वादी हो जाती, जिम्मेदारी आती है, तो ध्यान रखिए जो अनमैरिड हरियाणा की विमेन है, 45 साल तक की एज पर आप क्या कर सकती हैं, पेपर दे सकती है। दैट मीन्स अगर आप 42 क्रॉस कर गए और आपको लग रहा है कि यार हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, तो आप हरियाणा के हैं, अनमैरिड हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, 45 तक पेपर दे सकते हैं। बाकी की बात नहीं करेंगे। चलिए आगे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है इस चीज़ में, स्पोर्ट्स की कैटेगरी में अगर कोई आता है तो ढंग से पढ़ लेना। ये ओलंपिक और इन सब के मांगते हैं, वर्ल्ड कप के और इनके, क्योंकि कई बार, एक बार मेरे स्टूडेंट से हो गया था झारखंड में, वो स्पोर्ट्स कोटे तक चला गया था बेचारा, इंटरव्यू तक, सोचा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बाद में आके पता चला कि, और रिजर्वेशन है जो देखो यही मिलेगा। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ समझ लो, ईडब्ल्यूएस आपका सिर्फ और सिर्फ हरियाणा का ही होगा तो ही काम करेगा। कई लोग सोचते हैं कि हम यूपी के हैं या दिल्ली के हैं, दिल्ली वाले अपने आप को ही समझते हैं केंद्र के हैं, तो हर जगह रिजर्वेशन मिलेगा। नहीं, दिल्ली का या कहीं का भी हो तो नहीं, आपको हरियाणा का ईडब्ल्यूएस होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हाँ वो ठीक है। इसके बाद हम फीस की बात कर लेते हैं। फीस वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज़ हमेशा समझा करो, बच्चे मुझसे बहुत पहले से ही पूछ लेते, मैम ऐसा होगा क्या, मैम ऐसा होगा क्या, लेकिन मैं कहती हूँ बेटा, जब तक आयोग का नोटिफिकेशन ना आए ना, किसी के बाप की भी मत सुनना। पता है क्यों, क्या होता है, कुछ भी डाल देंगे, नोटिफाई कर देंगे, बच्चों को लिख देंगे, लेकिन बच्चा उस चीज़ को समझ नहीं पाता कि आयोग ही परीक्षा ले रहा है। आयोग है करता धरता, जो आयोग कह देगा वही होगा। किसी और के कहने से, किसी साइट के, किसी यूट्यूब के वीडियो में, बातों में मत आया करो। ठीक है, अपनी अकल लगाया करो और पढ़ने पे ध्यान लगाओ। सिर्फ उस पल का इंतजार किया करो जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, और आप लोग क्या करेंगे। चलिए, मेल मेंबर्स जितने भी हैं, मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के हों, कोई से भी हो, सिंपल एक शब्द में याद रखना, मेल मेंबर है, 1000 रुपए का फॉर्म है। फीमेल कैटेगरी, ऑल कैटेगरी लिखा हुआ है, दैट मीन्स बाहर की, कोई राजस्थान की महिला है, यूपी की महिला है, सब जगह की अगर है तो भी आपको 250 रुपए का फॉर्म है। ये मजा आ गया है ना, कोई बात नहीं।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम त्रिस्तरीय परीक्षा तो होती है, प्री होगा, मेंस होगा और फिर आपका बाद में इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो प्री की स्ट्रैटेजी देखिए। प्री में क्या है, इन लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ओएमआर बेस्ड होगा। कमेंट में बताइए ओएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है, ऐसे ही पढ़ा करो चीजों से निकाल निकाल के। ठीक है, फिर ओएमआर में होगा आपके टोटल 125 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर का एक होगा। ठीक है, और नेगेटिव है, कितनी नेगेटिव है, 1/5 नेगेटिव है। नेगेटिव मार्किंग करनी नहीं आती है बच्चों को, इसीलिए गलत नंबर जोड़ के रखते हैं, जब रिजल्ट आता है तो बाद में पछताना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेगेटिव मार्किंग आपने देख ली, उसके बाद आपको क्या करना है, नेगेटिव है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखने की चीज क्या है, देखिए क्वेश्चन का सिलेबस, पैटर्न सिलेबस देख लीजिए आप लोग। सिलेबस जो है प्री का और मेंस का सिलेबस कैसा होगा, सेम होगा, वही सिलेबस होगा जो मेंस का है। तो हम मेंस के सिलेबस को देख लेते हैं। और एक चीज और याद रखना, कई बच्चे पूछते हैं कितने पास किए जाएंगे, तो 10 गुना टोटल, जैसे मान लीजिए 156 जनरल की है, तो 156 का 10 गुना, तो मतलब 1560 बच्चे, और लास्ट में कोई ऊपर नीचे और मान के चलो तो 1600 बच्चे। तो 1500 बच्चों से लेकर के 1500 से लेकर 1600 बच्चे जनरल कैटेगरी में पास किए जाएंगे प्री में। समझे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हाथ से जाने मत देना। और जो लोग अभी भी इस चीज का रोना रो लेके बैठे हुए हैं, दूसरा स्टेट है कैसे जाएंगे क्या जाएंगे, तो बस बैठे रहो, नौकरी चाहिए या क्या चाहिए। अब आ जाइए सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। तो मेंस का बकवक मत करना कि मैडम ये तो मेंस का सिलेबस है, जो मेंस का सिलेबस है इक्वल्स टू प्री का सिलेबस, बस सेम है। तो देखो सबसे पहले सिविल लॉ की बात कर लेते हैं, तो क्या क्या आ रहा है आपके इसमें, सीपीसी, पंजाब पोर्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, हरियाणा अर्बन कंट्रोल रेंट एविक्शन एक्ट। ठीक है, सिविल के 2 में हिंदू लॉ आएगा आपका, मुस्लिम लॉ आएगा, कस्टमरी लॉ आएगा और रजिस्ट्रेशन एंड लिमिटेशन आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्रिमिनल की बात करें तो आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है। देखो एविडेंस दोनों जगह आ रहा है, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ एविडेंस इतना बढ़िया सब्जेक्ट होता है ना, एक बार पढ़ो 2 बार नंबर प्राप्त करो। ठीक है, ये हो गई बात, आपने देख लिया सिलेबस। ये बाकी का लैंग्वेज है, ये मेंस में आ रही है लैंग्वेज, लेकिन प्री में भी आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे तो प्री में नहीं आएगा, बट प्रेसी राइटिंग भी नहीं आती, बट याद रखिएगा जो नॉर्मल इंग्लिश होती है वो वाले क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद शायद जीके वगैरह का भी थोड़ा होता है ना, पिछले साल का मैंने पेपर देखा था। तो 1/3 नेगेटिव है, वेरी इंपॉर्टेंट, 1/5 नेगेटिव है। नेगेटिव में नेगेटिव की तैयारी कैसे करें उसके लिए मैं आपको सेपरेटली एक वीडियो बना दूंगी। और अगर मेंस का भी कोई बच्चा अभी से दिमाग में लेके चल रहा है, तो याद रखना मेंस में सिविल 1 का पेपर 200 नंबर का है, सिविल 2 का नंबर 200 का हो गया, 400, क्रिमिनल का 200 का हो गया, और 100 नंबर की क्या हो जाएगी, ये 100 नंबर का अकेला ऐसे है, बताओ। 200 नंबर का लैंग्वेज इंग्लिश पेपर 200 नंबर का है, 100 नंबर का ऐसे, बाकी के 25-25 नंबर की चीजें हैं ये। और हिंदी जो है आपकी 100 नंबर की है, इसीलिए मैं कहती थी लैंग्वेज अगर पेपर आपका गड़बड़ है या आप भागते हो तो हरियाणा भूल जाना। ठीक है, फिर है वाइवा, वाइवा आपके 200 नंबर का है, मतलब इंटरव्यू जो होता है उससे 200 नंबर का है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल स्कीम समझ ली, और सारी आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल गई होगी। और कोई इन्फॉर्मेशन जो रही हो, नहीं वो नहीं रही है। ठीक है, फॉर्म भरने कब से चालू होंगे, फॉर्म भरने आपके स्टार्ट हो जाएंगे कल से। कल से दैट मीन्स 15/1 से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट है, और कब तक चलेंगे, 15/2 तक चलेंगे, पूरे 1 महीना तक चलेगा। ठीक है, ये पूरा नोटिफिकेशन मिल गया, सब चीज़ मिल गई। और भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी जो स्टूडेंट के काम की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, आई होप मुझे लगता है कि मैंने वो सारी इसमें दे दी है। जो भी स्टूडेंट के काम की, जिसको भाई लगता है कि किसी स्टेट में आपको फॉर्म भरना है, पेपर देने जाना है, तो 4 बातें पता होनी चाहिए, ये सिलेबस नेगेटिव, हाँ ठीक है चल। तो ये हो गया, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो भर दीजिए फॉर्म और लग जाइए तैयारी पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन क्वेरीज पूछ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लीगल विंग्स के नाम से ही टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।